हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं मैथ्स बाय विवेक शर्मा चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हमने जो आईबी का पेपर हुआ था एसी आयोग का फरवरी 21 में, उनका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी 2 सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूं मैथ्स के 18 फरवरी और 20 फरवरी शिफ्ट 1 के। आज का जो पेपर है दोस्तों 18 फरवरी शिफ्ट 2 का पेपर, और आज मैं आपको पूरा का पूरा पेपर जो मैथ्स का एक ही वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को यार सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करो और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, और आप मुझे कुछ बात बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मैथ्स बाय विवेक शर्मा के नाम से। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है मैथ्स बाय विवेक शर्मा के नाम से, आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि जो लेटेस्ट PDFs हैं, कोई मुझे जानकारी आपको देनी होती है जिसमें वीडियो नहीं बना सकता, वो सब मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो बात करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें आपको मैथ्स का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। 18 फरवरी शिफ्ट 2 का पेपर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पेपर सोल्यूशन। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। पाई चार्ट का ये सवाल है और इसमें हमसे पूछा है कि एक महाविद्यालय में कुल जो छात्र हैं वो 5000 हैं। तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित या अर्थशास्त्र का विकल्प चुना है दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज परसेंटेज की होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमसे गणित और अर्थशास्त्र के बारे में पूछा है। ठीक है, मैथ प्लस इकोनॉमिक्स। तो मैथ दोस्तों 25% है यहाँ पर, और इकोनॉमिक्स दोस्तों यहाँ पर 15% है। टोटल ये 200 बच्चे हो गए, 40% हो गए। कितने बच्चे हो गए? 40% बच्चे हो गए। ठीक है, तो आप तो बेसिकली क्या करना है, आपको 40% निकालना है। किसका निकालना है 40%? 5000 का। तो कोरिया का बच्चा ही बता देगा 40% का जो होता है 5000 का, वो दोस्तों कितना होता है? 2000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी मेरे हिसाब से जितने मैंने अभी तक IB के पेपर सॉल्व किए हैं, उसमें ऐसा कोई भी सवाल नहीं आया जो कि मुझे कठिन लगा हो। बाकी आपका पता नहीं, हो सकता आपको कठिन लगा हो, बट यदि आपको कठिन लग रहे हैं सवाल, तो इसका मतलब आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको तरीके बेहतर सिखा सकता हूँ, लेकिन जो मेहनत है दोस्तों वो आपको ही करनी पड़ेगी। राहत इंदौरी का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, वो बार बार मुझे याद आता है कि ना किसी रहबर न किसी राह गुजर से निकलेगा, न किसी रहबर न किसी राह गुजर से निकलेगा, तुम्हारे पैर का कांटा तुम्ही से निकलेगा। तो दोस्तों जो आपके हिस्से की मेहनत है वो तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें आपकी मेहनत आपका दोस्त नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते, आपके नाते रिश्तेदार नहीं कर सकते। वो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा यदि आपको एक अच्छे आपको जो मंजिल है वो पानी है, आपकी सफलता की जो मंजिल है यदि आपको पानी है। बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। तो सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। और क्या कह रहा है सवाल? बेहद खूबसूरत सवाल और बेहद आसान सवाल है ये भी। सवाल कह रहा है 6 के प्रथम 6 सकारात्मक गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके औसत जो इनके गुणक होते हैं 6 के, पहला 6 होता है, फिर 12 होता है, 18 होता है, 24 होता है, 30 होता है और 36 होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या होंगे, एकदम से फॉर्मूले के ऊपर टूट पड़ेंगे और इनको जोड़ने लगेंगे, 6 से भाग करने लगेंगे। बट मेरा जो तरीका होता है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप सवालों को बहुत आराम से कर पाएंगे। जैसे कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो औसत होता है, यदि कोई भी चीज़ क्रम वाइज बढ़ रही है तो औसत हमेशा बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर जो बीच है दोस्तों 2 टर्म है 18 और 24। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ के आपको इनका औसत निकालना पड़ेगा, जो कि 21 आएगा। तो सवाल का जो सही उत्तर है दोस्तों 21 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी चीज़ क्रम वाइज बढ़ रही है तो उसका जो एवरेज होता है वो मिडिल वैल्यू होती है। तो मिडिल वैल्यू यदि हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑड हैं, विषम है, तो मिडिल वैल्यू 1 आएगी। यदि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है तो मिडिल वैल्यू 2 आएगी। तो आपको क्या करना, दोनों को जोड़ के 2 के भाग लगा देना है। बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2 संख्याओं का लेस है, जो LCM है वो 12 गुना है मैसे से। लेस और मैसे का योग 403 है। दैट इज़ जो LCM और SCF का योग दे रखा है वो 403 दे रखा है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 124 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर L की वैल्यू 12H यदि मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो 12H प्लस H कितना हो जाएगा दोस्तों? 403 हो जाएगा। यहाँ से 13H की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 403। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि जो बैकग्राउंड वॉइस है इसको थोड़ा आप बेयर कर लिया करो। मैं आने वाले टाइम में आपके लिए कोशिश करूँगा और भी अच्छी क्वालिटी की ऑडियो वीडियो लेके आऊँ, और जो माइक वगैरह है उसका भी मैं इस्तेमाल अभी करने वाला हूँ। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए और चैनल के साथ आप जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल को क्या करें, शेयर करें। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बाकी काम आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर SCF दोस्तों कितना हो जाएगा, 13 3 39 13, ठीक है। तो SCF दोस्तों कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है। अब आप देखो इस सवाल को यदि आप फॉर्मूले वाइज और भी करना चाहें तो आप और समय लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको जितना समय मैक्सिमम लगाना चाहिए था वो आप लगा चुके होंगे। यदि मान लो एक संख्या 124 है और मैं ये कह रहा हूँ SCF आपका 31 है, तो ये बात तो क्लियर है, ये बात तो जग जाहिर है कि दोनों संख्या 31 मतलब दोनों संख्याओं में 31 आना कंपलसरी है, क्योंकि SCF यदि 31 है, SCF ही होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो दोनों संख्याओं में 31 आना क्लियर है। तो 31 का मतलब क्या है कि दूसरी भी जो संख्या है उसमें भी 31 आएगा और वो संख्या 31 से भाग होनी चाहिए। तो इसमें मुझे 93 ही ऐसी संख्या दिखाई देती है जो कि 31 से भाग हो रही है। इसके अलावा ना 112 होगी, ना 64 होगी, ना 76 होगी। तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते थे, रादर देन आप यहाँ के बाद भी इस स्टेप को फॉलो करते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो सवाल नंबर 4 दोस्तों क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई लेंथ और ब्रेड्थ 10% बढ़ाई और घटाई जाती है तो 10% होता है दोस्तों 1/10, ठीक है। तो ये जो 10 होता है ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये होता है इंक्रीज़ या डिक्रीज़। यदि ये इंक्रीज़ होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज़ होगा तो माइनस करेंगे। तो पहले हमें क्या कर रहा है, ये बढ़ाई गई है, तो लेंथ तो हो गई 10 से 11 और ब्रेड्थ हो जाएगी दोस्तों 10 से 9, ठीक है। तो एरिया होता है L × B। तो पहले एरिया 100 था, अब कितना हो गया 99। तो कितने की कमी है, 1 की कमी आई। कितने पर आई कमी, 100 पर। तो 1 की कमी 100 पर कितना % होता है दोस्तों, 1% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक है और थोड़ा शोर शराबा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको थोड़ा बेयर करिए। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे अर्जुन था ना, अर्जुन को बाकी दुनिया की कोई खबर नहीं थी, उसको तो सिर्फ मछली की आँख दिखाई देती थी। तो जो सीरियस एस्पायरेंट होते हैं ना, उसे बाहर के शोर शराबे और दुनियादारी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा तो यही मानना है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपके लिए मैं सोचता नहीं हूँ, बाकी आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी में आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो सवाल नंबर 5 ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। 3 व्यक्ति हैं A, B और C। ये किसी काम को 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका LCM कितना होगा, 30 होगा। 30 बेसिकली क्या दर्शाता है, ये इनका कुल काम होता है, कुल काम होता है। तो इनकी क्षमता निकालेंगे, इनकी हम कार्य क्षमता यदि मैं निकालूंगा तो 5 × 30 10 या 30 15 दूनी 30, ठीक है। ये हमने इनकी कार्य क्षमता निकाल ली। अब सवाल के अकॉर्डिंग एक साथ काम करने के लिए B और C को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों B और C की कार्य क्षमता 3 और 2 है, ठीक है। तो टोटल काम 30 है और इनकी कार्य क्षमता को यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि मैं 5 × 30 करूँगा तो इस सवाल का सही उत्तर 3 आ जाएगा, क्योंकि जो कि 6 है, ठीक है। 6 दिन में इस सवाल का 6 दिन में वो इस सवाल को क्या मतलब इस 6 दिन में इस कार्य को क्या करेंगे, वो संपन्न कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सवाल नंबर 6 दोस्तों क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में, ठीक है। मान लो एक दोस्त है, एक A दोस्त है, एक B दोस्त है। मान लो B को यदि x अंक मिले तो A को जो है वो x + 15 अंक मिलेंगे। यहाँ पर जो उनके टोटल मार्क्स होंगे दोस्तों वो कितने होंगे, 2x + 15, ठीक है। आप इनको जोड़ देंगे और ये कह रहा है कि जिसने अधिक अंक प्राप्त किए, जिस अधिक अंक A ने प्राप्त करे तो A के जो मार्क्स हैं वो दोनों के जोड़ के 55% है, दोनों के जोड़ के वो 55% है, ठीक है। तो दोनों के जोड़ के वो 55% है। इस तरह से इस सवाल की समीकरण या इक्वेशन बनने वाली है। तो यदि आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पाएंगे, दैट इज़ यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, x + 15 बराबर ये होता है 11/20, 11/20 और 2x + 15। तो यदि यहाँ से दोस्तों आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 67.5 आएगी। मुझे तो पता है, बट आप भी सॉल्व कर लेना, इतनी आएगी। और दूसरे मान लो जो x है वो B के अंक आ गए और A के अंक इसमें 15 जोड़ेंगे तो 82.5 नंबर आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में साफ साफ लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट जो भी है 7, सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका वैल्यू बताना है। तो बड़ा आसान सा है, इसमें बॉड मास का हम यूज़ करेंगे। पहली वाली संख्या 20 हो जाएगी प्लस 52 हो जाएगा ये, और ये दोस्तों क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 20 × 60 - 33, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 13 और इधर आके प्लस का 13 हो जाएगा ये क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 85।
तो दोस्तों ये भी कोई सवाल था, बिल्कुल लल्लू सा सवाल था। बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट।